Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, yesterday I have started your lesson number 17, comparison of the adjective. And in this lesson we are discussing about the adjective and the comparison. And we have three types of the comparison. First, positive. Second, comparative. And third, superlative. And I taught you what is the positive and what is the comparison and what is the superlative. Today I'm going to teach you how to use these degree in your sentence. From where we use the positive, from where we use the comparison, and from where we use the positive superlative degree. So before teaching this, I would like to say you something extra dear. You know, COVID-19 is a very dangerous disease for us, and it's a very dangerous for our society and also our economics. So please stay home, be safe from COVID-19. Right now we have some adjective which is used as a positive degree. They are not the comparative. For example, right now we have older. Next है eldest, oldest and eldest. ये हमारे पास है older, elder, oldest and क्या है भाई हमारे पास oldest. ये हमारे पास है. अब इनका आप यूज कैसे करोगे, तो इन चीज को समझना सबसे पहले है. ओल्डर क्या होता है कि जब आपका किसी दो उसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है. सबसे पहले मैंने एक ही चीज बताई थी, जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है वो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है. जहां पे एक और दो इंसान के बीच में कंपैरिजन होता है वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है. और जहां पे दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है वहां पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है. अब यदि हम बात करते हैं कि ओल्डर क्या होता है भाई, बड़ा है. अब बड़ा किस में होगा, या तो मेरे में होगा या फिर मेरे भाई में से होगा. दो में से तो एल्डर है ना. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, सोहन इज ओल्डर देन आई. अब इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना है. अब देखिए, जहां पे आपके सामने देन आ जाता है, जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में आप लोगों के सामने देन आ जाता है तो वहां पे हमेशा हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. अब देखिए, हमें बात आ रही है कि भाई हमारे पास यहाँ पर भी एल्डर है, ये ओल्ड है, तो इसका ओल्डर है. एल्डर तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक वर्ड है, ये दिखाई तो हमारे पास एज ए डिग्री के रूप में रहा है, लेकिन ये सिंपल सा वर्ड हमारे सामने है. तो यहाँ पे जो ये ओल्डर है ये आपके क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में देन आ जाता है तो देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, ना ही कोई सुपरलेटिव ना ही पॉजिटिव डिग्री. दोनों में विशेषकर ध्यान रखना है. अब जब यदि हम बात करते हैं सोहन इज एल्डर ब्रदर. अब देखिए, इस सेंटेंस में यहां पे सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पे तो कंपैरिजन हो रहा है किसी दो व्यक्तियों के बीच में, लेकिन इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है. सोहन इज एल्डर ब्रदर, सोहन बड़ा भाई है. कितनों में बड़ा भाई है भाई, क्या पता लगा यहाँ पे? आपको नहीं पता लगा ना, केवल सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे बताया है, सोहन एल्डर है, बड़ा भाई है. बस ये नहीं बताएगा कि वो 2 में बड़ा है, 3 में बड़ा है, 4 में बड़ा है, 5 में बड़ा है, कुछ नहीं पता है. तो केवल सिंपल से हमारे पास यहाँ पे ये बात हुई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल्डर और ओल्डर का यूज होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट इसी को समझना है कि ओल्डेस्ट कहाँ पे यूज करेंगे. अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सी मैं बात बताऊंगा कि जहां पर भी आपका, जैसे राम इज द डैश 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 मैन इन द विलेज. ये सेंटेंस आपके सामने आया बेटा. अब इन दोनों में से क्या है, देखिए ओल्डर भी दिया गया है, एल्डर भी दिया गया है, ओल्डेस्ट भी दिया गया है, एल्डेस्ट भी दिया गया है.
अब मैंने सबसे पहले एक सिंपल सी बात करनी है कि बेटा जब एक, अब ये बताओ बेटा, गांव की बात चली है ना, अब गांव में कोई दो व्यक्ति तो नहीं है, बहुत ज्यादा व्यक्ति है। नंबर तो एक ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। नंबर 2 पॉइंट आपको क्या रखना कि जब हमारे पास डेफिनेटिव आर्टिकल आ जाता है, डेफिनेटिव आर्टिकल दा का प्रयोग हो जाता है, तो दा के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हमारी यूज होती है। ये विशेष कर ध्यान में रखना है। या तो आपके माइंड में फर्स्ट वाला टॉपिक आ जाता है कि भाई एक से ना दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी ही आएगी। नंबर 2 पॉइंट आपको क्या है इसमें नोटिस करना है कि जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में आपके डेफिनेटिव आर्टिकल आता है, दा का प्रयोग होता है, तो वहां पे हमेशा क्या यूज होगा, क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, एक तो ओल्डर है और एक ओल्डेस्ट है। अब ये हमारे पास है जो वर्ड है ओल्डर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम है वो हमारे गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति है। दोनों ही हमारे पास ये भी है और ये भी है, लेकिन जहां किसी सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं होता है वहां पे कोई सी भी पॉजिटिव मतलब डिग्री ही यूज करते हैं, जिसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है। इसकी कोई डिग्री नहीं है, ना इसकी कोई डिग्री है। अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं कि वे राधा है इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। अब यहां पे क्या यूज किया है, एल्डेस्ट। अब राधा है तो सिस्टर एक थोड़ी ना है भाई हमारे पास, वो मेरी सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है ना, तो 4-5 है इस पे इंसान जो इसके भाई, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। समझ में आने की चीज है कि जब आपको ये यूज करना है। नंबर 2 इस पे दिया गया है कि जो मोस्ट एडजेक्टिव जो होती है ना, मोस्ट is the comparative degree are followed then। ये मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी किसी सेंटेंस में देन के साथ फॉलो किया जाता है तो वहां पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज ना करते हुए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है सुनील या अनिल is wiser than his brother। अब यहाँ पे क्या है, देन है। अब जब यहाँ पे हमारे पास देन यूज हुआ है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, ये आप देखिए, अगर EST होता तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, ER लगाया है और ER लगाते हमारे पास क्या हो जाता है, वाइज, वाइजर, वाइजस्ट, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री यूज हो जाती है। इसी तरह से यदि हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यदि हम अपने इसकी एग्जांपल लिख के आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। अब देखिए देन यूज हुआ है और देन के बाद क्या हुआ हमारे पास, मोर इम्पोर्टेंट, हमारे पास क्या चीज है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे इसी का एक अपवाद दिया गया है कि कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनके बाद हमेशा देन का यूज नहीं होता है बेटा, वहां पे हमेशा किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। जैसे सुपीरियर, सुपीरियर हो गया, इनफीरियर होगा, और हमारे पास जूनियर हो गया, और हमारे पास सीनियर हो गया। ये जो सुपरलेटिव, ये जो हमारे पास जो कंपैरेटिव जो डिग्री आएगी, इनके बाद हम देन यूज नहीं देखेंगे, इसके बाद हमेशा आपको मिलेगा टू। ये विशेष कर ध्यान देना है। ये गलत मत सोचना कि भाई ये आपने सर ने उस समय बताया था कि देन का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये अपवाद है, तो इनके बाद देन यूज नहीं होगा, हमेशा टू का यूज किया जाएगा। गॉट इट एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है ये। अब इस चीज को समझने के लिए हमेशा क्या यूज करना है, इसको देखना है। ठीक है बेटा। अब ये जो आपका जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आएगा, जो एक्सरसाइज आएगी आपकी, इन एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ यही चीज देखना है कि हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। देखो यदि हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज हमारे सामने क्या आ जाता है बेटा, आशा इज द आया है, मैंने पहले बताया था
कि ये हमारे पास डेफिनेटिव आर्टिकल है, तो डेफिनेटिव आर्टिकल है तो हमारे पास गुड का क्या हो जाएगा, बेस्ट। आशा इज बेस्ट सिंगर इन आवर स्कूल। द सन इज देन आया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट। सी इज देन यूज हुआ है, क्लेवरर हो जाएगा। द पेशेंट इज देन का यूज हुआ है, बैड वोर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे दाया है तो हाईएस्ट हो जाएगा। दाया है मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। द अर्थ इज अ बिग प्लेनेट। अब यहाँ पे नंबर 8 देखना कि भाई यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास अर्थ एक ही है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज किया, बिग। अब यहाँ पे द यूज हुआ है हैवी, तो क्या हो जाएगा, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ द मेटल। हेल्थ इज, अब यहाँ पे ये देन यूज हुआ है, द यूज हुआ, तो ये इसको आप अपने आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आया। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।